आदाब और सलाम बहनों और भाइयों, आपकी खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद ख़ान हाज़िर है एक नए वीडियो को लेकर। जो अभी तक हम सिलेबस के मुताबिक वीडियो तैयार कर रहे थे, लेकिन आज हम जनरल नॉलेज पर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसको उर्दू में आम मालूमात भी कहते हैं। अगर ये आपको पसंद आता है तो हमें अपने कीमती राय से ज़रूर मुत्तला फरमाएं। हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको कोई सवाल इस वीडियो के बारे में पूछना हो तो हमारा नंबर है 8477965321। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सालिम अली कौन थे? जवाब है, सालिम अली हमारे मुल्क के परिंदों या तयूर के मशहूर माहिर थे। सालिम अली का असल नाम क्या था? मुइज़ुद्दीन अब्दुल अली था। तीसरा सवाल है, सालिम अली को नेथोलॉजिस्ट क्यों कहा जाता है? जवाब है, सालिम अली का शुमार परिंदों के मशहूर माहिरीन में होता है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी परिंदों की जानकारी हासिल करने में गुजारी। सालिम अली परिंदों पर कई किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ की। इनको दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है। चौथा सवाल है, सालिम अली पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हुए? जवाब है, सालिम अली ने लंबी मुद्दत तक एक चिड़िया बया, जिसको वीवर बर्ड कहते हैं, नाम के रहन सहन और इश्क की आदतों का मुशाहिदा किया। इस अहम मालूमात को उन्होंने 1930 ईस्वी में एक किताबी शक्ल में पेश किया। इस किताब से सालिम अली पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। यह है इसका जवाब। अगला सवाल है पाँचवा, सालिम अली ने 1941 में कौन सी किताब शाये की थी और इसमें क्या बयान किया गया? तो जवाब आप देंगे, 1941 में सालिम अली ने किताब द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के नाम से शाये की थी। इस किताब में परिंदों की रंगीन तस्वीरें थीं, जिनसे परिंदों की पहचान और इनके बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल हो सके। सवाल नंबर 6, दुनिया के सभी लोगों ने सालिम अली को क्या माना है? जवाब है, माहिर तयूर माना है। तयूर कहते हैं परिंदों को। सातवां सवाल, सालिम अली को कौन से कौमी एजाज़ से नवाजा गया था? तो जवाब है 1976 में पद्म भूषण। सालिम अली किस सन में पैदा हुए? जवाब है, 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। 1987 में आपका इंतकाल हुआ। नवा सवाल आता है, खला किसे कहते हैं? खला जो आसमान में है, यानी जहाँ तक हवा होती है उसके बाद जो होता है वो खला होता है। जो चाँद पर जाते हैं या जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो खला में छोड़े जाते हैं। जवाब है, हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन से 60 किलोमीटर ऊपर बहुत हवा है और तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाती है हवा। इससे आगे एक सुनसान कायनात है जहां आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। इसको खला कहते हैं। 10वां सवाल, खला के सैर करने की शुरुआत किसने की थी? खला में सैर करने की शुरुआत किसने की थी? जवाब है, रूस ने की थी सबसे पहले। इसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल नाम से भेजा। 11वां सवाल, पहला खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल के बाद रूस ने स्पुतनिक दोम नाम से दूसरा खलाई जहाज़ भेजा। इसमें किसको भेजा था? जवाब, एक कुतिया को भेजा था। इसका नाम था लायका, याद रखिएगा। दूसरा जो उन्होंने सैटेलाइट भेजा था उसमें एक कुतिया भेजी थी और इसका नाम था लायका। 12वां सवाल है, रूस के बाद अमेरिका ने अपने खलाई जहाज़ में किसको भेजा था? जवाब है, अमेरिका ने पहली बार 2 कुत्ते और 2 बंदर खला में भेजे।
13वां सवाल, सबसे पहले खलाई जहाज़ में इंसान को किसने भेजा और इसका नाम क्या था? जवाब है सबसे पहले रूस ने यूरी गगारिन नाम के शख्स को खला में भेजा था। इस खलाई जहाज़ ने 12 अप्रैल 1961 में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा किया था। 14वां सवाल है, खलाबाजी की इस मुहिम में सबसे पहले रूस ने एक औरत को भेजा। इस औरत का नाम क्या था? जवाब है रूस की औरत वैलेंटीना तेरेशिको गई थी। इस नाम की एक लेडी थी, ये गई थी। खला में जाने वाली अमेरिकी ख़वातीन कौन कौन सी हैं, यानी औरतें कौन कौन सी हैं खला में जो अमेरिका ने भेजी थी? तो पहली खातून सैली राइड, दूसरी कैथी सलवान और तीसरी जोडथ रीजंक है। 16वां सवाल, हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का नाम क्या है? तो जवाब दीजिए कल्पना चावला, ये हमारी हरियाणा की रहने वाली हैं। 17वां सवाल, मैं खलाई मशीन के लिए बनी हूँ और इसके लिए मरूंगी, ये बात किस हिंदुस्तानी खलाबाज खातून ने की थी? तो जवाब है कल्पना चावला ने, और ये हकीकत भी साबित हुई कि ये इनका कौल है। 18वां सवाल, यकम फरवरी 2003 को कल्पना चावला अपना कामयाब खलाई सफ़र पूरा करके उतरने वाली थीं। उतरने से कितने मिनट पहले खलाई जहाज़ हादसे का शिकार हुआ? तो जवाब है 16 मिनट पहले। ज़मीन पे उतरने से सिर्फ 16 मिनट बाकी रह गए थे और एक हादसा हो गया जिसमें सब लोग ख़त्म हो गए। 19वां सवाल, ये हादसा 16 मिनट पहले कितनी बुलंदी पर आसमान में हुआ था? तो जवाब है तकरीबन 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पे थे, 16 मिनट पहले वहाँ हुआ। तो कल्पना चावला ने जो बात कही थी कि मैं खलाई मशीन के लिए बनी हूँ और इसके लिए ही मरूंगी, ये बात बिल्कुल साबित हो गई। वो एक दुनिया की माहिर खलाबाज हैं। ओलंपिक किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो जवाब है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ये ओलंपिक। 21वां सवाल, ओलंपिक लफ्ज़ किससे मंसूब है? जवाब है ओलंपिया से। 22वां सवाल, ओलंपिक खेलों का आगाज़ कब हुआ? तो जवाब है 884 क़ब्ल मसीह मुताबिक 1253 ईस्वी में पहला मुकाबला ओलंपिक हुआ। ओलंपिक खेलों का मुकाबला किसने कराया? जवाब है हरकुलिस ने शुरू किया पहला। 24वां सवाल, ओलंपिक खेलों को ओलंपिक क्यों कहा जाता है? तो जवाब इसका बड़ा है। यूनान एक खूबसूरत और कदीम मुल्क है। यहाँ हर चौथे साल अदबी वर्जिशी मुकाबले होते थे, इसलिए यहाँ खेले जाने वाले खेलों को ओलंपिक कहा जाता है। 25वां सवाल, ओलंपिक खेल कितने साल बाद मुनक़्क़िद होते थे? 108 साल बाद से हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल होने लगे थे, यानी 108 साल तक बंद रहे थे। 26वां सवाल, ओलंपिक खेलों का पाबंदी से ये सिलसिला कब शुरू हुआ? जवाब है 394 साल तक जारी रहा, बहुत लंबा पीरियड तक ये जारी रहा। 27वां सवाल, 394 साल के बाद ओलंपिक खेलों का मुकाबला कितने साल तक बंद रहा? जवाब है 1500 साल तक बंद रहा। 28वां सवाल, एक तवील मुद्दत तक ओलंपिक खेलों का मुकाबला बंद रहा, कितने साल तक ओलंपिक खेलों का मुकाबला और किस सन में शुरू हुआ? जवाब है 6 अप्रैल 1896 में एक फ्रांसीसी नौजवान बेतीन ने दोबारा शुरू किया। 29वां सवाल है, 1896 में ओलंपिक खेल सबसे पहले यूनान के किस शहर में मुनक़्क़िद हुआ? यानी सबसे पहले कहाँ खेला गया? एथेंस में। अगला सवाल है 39वां, बैनुल अक़वामी ओलंपिक खेलों का मुकाबले में सबसे पहले कितने मुल्कों के खिलाड़ी शामिल थे? जवाब है 13 मुल्कों के खिलाड़ी शामिल थे। सबसे पहले औरतों को ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका कब मिला?
जवाब है, सबसे पहले औरतों को ओलंपिक खेलों में खेलने का मौका 1912 में मिला, जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए। इनमें तमाम बर्रे-आज़म के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इनमें 57 औरतें पहली बार खेल के मैदान में उतरी थीं। 41वां सवाल है, ओलंपिक खेलों का झंडा किस बात की अलामत है? तो जवाब है, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का आम मालूमात पर एक ख़ुसूसी वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर मुतला फरमाइए। हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।